जस्ट इमेजिन क्या होगा अगर तुम्हें 1000 साल पुराने खजाने का पता मिल जाए, लेकिन यह खजाना किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं बल्कि शहर में मौजूद सबसे खतरनाक जेल के नीचे दफन हो। अब मान लो कि आपको जुगाड़ करके जेल के अंदर पहुंच भी गए, लेकिन इतना सारा सोना लेकर यहाँ से बाहर निकलोगे कैसे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। इस कहानी की शुरुआत होती है जैंग नाम के एक आदमी से, जो कि एक राइटर है और अलग अलग किस्म की कहानियां लिखता है। जैंग का सपना है कि वो अपनी लिखी कहानियों पर एक फिल्म बनाए, लेकिन एक फिल्म को प्रोड्यूस करने में काफी पैसे लगते हैं और फिलहाल जैंग के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब अगले दिन जैंग उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचा जिसके लिए वो काम करता है, लेकिन ऑफिस आकर उसने देखा कि वो प्रोड्यूसर एक दूसरे राइटर की धुनाई कर रहा है क्योंकि उसने समय पर अपनी कहानी पूरी नहीं की थी। अब यह देखकर जैंग काफी घबरा गया क्योंकि उसकी कहानी भी अभी अधूरी थी। लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भूत बना था, उसने अपनी गलती मान ली और कहानी को पूरा करने के लिए 1 महीने का टाइम मांगा। लेकिन 1 महीने के बजाय प्रोड्यूसर ने जैंग को केवल 4 दिनों की मोहलत दी और अगर इन 4 दिनों में उसने इस कहानी को पूरा नहीं किया तो उसे प्रोड्यूसर के पूरे पैसे लौटाने होंगे। अब भारी मन के साथ जैंग अपने घर पहुंचा और उस कहानी पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काफी पढ़ने फाड़ने के बावजूद भी वो कोई ढंग की चीज नहीं लिख पा रहा था। आखिरकार जैंग इस काम से तंग आ गया और दिमाग को ठंडा करने के लिए बियर पीने लगा। तभी उसे पास में पड़ा एक बॉक्स दिखाई दिया जो उसके ग्रैंडफादर मरने से पहले छोड़ गए थे। इस बॉक्स के अंदर से जैंग को उसके ग्रैंडफादर का एक लेटर मिला जो उन्होंने जैंग के लिए लिखा था। अब चूंकि जैंग ने काफी दारू पी ली थी, इसलिए इस लेटर को पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। अब सपने में जैंग ने अपने ग्रैंडफादर को देखा जो उसे खुफिया खजाने का पता बता रहे थे। वो जैंग से कहते हैं कि मैंने हमारे पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा रखा है, लेकिन मरने से पहले मैं उसे निकाल नहीं पाया क्योंकि सरकार ने उस घर को तोड़कर उसके ऊपर एक जेल बना दी थी। अब अगले ही पल जैंग की नींद खुल गई। इस बॉक्स के अंदर से उसे अपने पुराने घर का नक्शा और एक सोने का बिस्किट भी मिला। अब जब उसने इस मैप को जेल के मैप से मिलाकर देखा तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया क्योंकि ये दोनों मैप्स बिल्कुल सेम टू सेम थे। अब जैंग ने फैसला किया कि वो इस जेल के अंदर जाएगा और अपना पुश्तैनी सोना लेकर आएगा। अब खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए जैंग ने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुराकर उसे नीचे फेंक दिया और इस अनोखी गलती के लिए जैंग को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब जेल पहुंचकर उसने देखा कि ढेर सारे कैदी मिलकर क्रैब नाम के एक दूसरे कैदी का बर्थडे मना रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्रैब जैंग से मिलने पहुंचा और उसे बताया कि किसी जमाने में उसका भी जैंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था, इसलिए क्रैब ने इस जैंग को भी अपना दोस्त बना लिया और जेल के अंदर उसकी हिफाजत करने का वादा किया। अब थोड़ी देर बाद जैंग जेल के अंदर मौजूद बरगद के पेड़ के पास गया क्योंकि उस नक्शे के हिसाब से इस पेड़ के आसपास एक कुआं था और वो सारा सोना उस कुएं के अंदर दफन था। तभी अंकल ली नाम का एक दूसरा कैदी जैंग के पास आया और उसे बताया कि इस जेल के अंदर 2 गैंग्स हैं और यहाँ आने वाले हर एक कैदी को किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ता है। अब पहली गैंग थी क्रैब की, जो हर हाल में अपने साथियों की रक्षा करते थे और जेल में शांति व्यवस्था बनाकर रखते थे। वहीं दूसरी गैंग थी टाइगर नाम के एक आदमी की, जिसे ब्रदर टाइगर के नाम से जाना जाता था। ये कैदी जैंग से कहता है कि एक बार को तुम जेल के वार्डन से भिड़ जाना, लेकिन टाइगर और उसके साथियों से दूर ही रहना। पर अभी वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले टाइगर के लोग वहां पहुंच गए और सभी नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले गए। अब टाइगर के लोगों ने इन कैदियों पर गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया और इनकार करने पर इनकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब जैंग के पास कोई और चारा नहीं था और उस कैदी की कई बातों को याद करके वो गैंग में शामिल होने के लिए राजी हो गया। लेकिन इस गैंग में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को टाइगर की थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब मजबूरन सभी कैदियों को ये चाय पीनी पड़ी, लेकिन जब जैंग की बारी आई तब क्रैब और उसके साथियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे इस बेइज्जती से बचा लिया। यहाँ क्रैब ने टाइगर से कहा कि जैंग मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है, इसलिए वो मेरी गैंग का हिस्सा है और तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ये सुनकर क्रैब भड़क गया और उसने कसम खा ली कि वो जैंग की जिंदगी को नर्क बना देगा। अब उस शाम जब जैंग अपना नाश्ता कर रहा था तब टाइगर उसके पास आया और उसके खाने में कॉकरोचेस डालकर उसे खाने को कहा, लेकिन वहां मौजूद क्रैब ने ये सब देख लिया और यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब अगले दिन जैंग को इस जेल की साफ सफाई का काम दिया गया और इस दौरान जैंग ने उस पुराने कुएं को ढूंढने की कोशिश की जिसके अंदर वो सारा सोना दबाए, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे उस कुएं का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वो जेल की लाइब्रेरी में पहुंचा जहां उसे ये बात पता लगी कि कुछ महीनों पहले ही इस जेल को तोड़कर दोबारा से बनाया गया है और इस जेल का नया नक्शा उसे यहाँ के फाइल रूम में मिलेगा। अभी वो इन ख्यालों में डूबा ही था कि तभी टाइगर और उसके साथियों ने जैंग पर हमला कर दिया। अब उस शाम क्रैब टाइगर के पास पहुंचा और उससे जैंग के बारे में पूछा क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जैंग अब तक अपने कमरे में नहीं लौटा था। यहाँ टाइगर ने क्रैब से कहा कि मैं तुम्हें जैंग का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब क्रैब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए
उसने टाइगर की थूकी हुई चाय पी ली। अब क्रैब की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद टाइगर उससे कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। ये सुनते ही क्रैब और उसके साथी फौरन कूड़ेदान की तरफ भागे, जहां जैंग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पर समय रहते ये लोग वहां पहुंच गए और जैंग की जान बच गई। अब अपने दोस्त की ये हालत देखकर क्रैब को काफी दुख हुआ और उसने टाइगर को सबक सिखाने का फैसला किया। इधर जैंग भी इस मारपीट के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका प्लान था कि वो इस भगदड़ का फायदा उठाकर फाइल रूम में जाएगा और जेल के नए नक्शे को हासिल कर लेगा। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इनके बीच जोरदार मुतबल्लिस कमरे की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, टाइगर और उसके साथियों ने उसकी खूब पिटाई लगाई और इस मारपीट के दौरान जैंग ने उस चाबी को कहीं खो दिया। अब इस लड़ाई के चलते टाइगर और क्रैब समेत जैंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें इस अंधेरी जेल में डाल दिया गया। यहाँ जैंग काफी उदास था, क्योंकि वो इस काल कोठरी में बैठे बैठे सोना नहीं ढूंढ सकता था। अब गुस्से में आकर उसने क्रैब से कहा कि तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मुझे इन फालतू के झगड़ों से दूर रखो। अब इन बातों को सुनकर क्रैब को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो तो सिर्फ जैंग की हिफाजत करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने जैंग से माफी मांगी और उसे बताया कि उसकी जिंदगी में दोस्तों से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए जब उसने जैंग की ये हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और टाइगर से पंगा ले लिया। इसके बाद उसने जैंग को अपनी कहानी सुनाई और उसे बताया कि आज से कई साल पहले उसका जैंग नाम का एक और दोस्त था, जिसने उसे गुंडों से बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। और उस दिन क्रैब ने कसम खाई कि वो मरते दम तक अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। अब यह सब सुनकर जैंग को एहसास हुआ कि गुस्से में आकर उसने क्रैब को कितना कुछ कह दिया। इसके बाद उसने क्रैब से माफी मांगी और उसे बताया कि वो इस जेल में क्यों आया है। उसने क्रैब को बता दिया कि वो जेल में अपने पूर्वजों का सोना लेने आया है। इस पर रब ने उससे कहा कि मैं वो सोना ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और उस पर पूरी तरह से तुम्हारा हक है। अब इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जहां सबसे पहले इन्हें फाइल रूम से वो नक्शा चुराना होगा। प्लान के मुताबिक ये दोनों जेल के लॉन्ड्री रूम में गए और वहां मौजूद गार्ड की गर्दन पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया। इस पाउडर के चलते गार्ड के गर्दन पर एलर्जी हो गई और उसे फटाफट जेल की इमरजेंसी रूम में लाया गया। इधर मौका मिलते ही जैंग ने इस गार्ड की यूनिफॉर्म चुरा ली और क्रैब को लेकर उस फाइल रूम में पहुंचा। अब काफी ढूंढने के बाद इन दोनों को वो नक्शा मिल गया, जिसके हिसाब से वो पुराना कुआं उस लॉन्ड्री रूम के ठीक नीचे मौजूद है। अब इस नक्शे के इस्तेमाल से ये दोनों फौरन उस कुएं तक पहुंचे, जहां इन दोनों को एक बड़ी सी दीवार नजर आई। जैंग को पूरा यकीन था कि उसका वो पुश्तैनी सोना इस दीवार के पीछे मौजूद है। इसके बाद इन दोनों ने एक एक हथौड़े उठा लिए और इस बड़ी सी दीवार को मार मार कर इसे तोड़ डाला। अब दीवार के टूटते ही जैंग फौरन अंदर आया और उस सोने की तलाश में लग गया। वहीं दूसरी तरफ क्रैब ऊपर जाकर पहरा देने लगा, ताकि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वो जैंग को इसकी खबर दे दे। अब देखते ही देखते कई घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक उस सोने का कोई अता पता नहीं था। अंत में जैंग ने हार मान ली और यहाँ से वापस लौटने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने उनसे पहले ही वो सोना निकाल लिया है। लेकिन वापस जाने से पहले क्रैब ने दीवार में लगे इस लकड़ी के टुकड़े को तौन पर निकाल लिया और ऐसा करते ही इनके पीछे एक अलमारी खुल गई, जिसके अंदर सोने के सब बिस्किट मौजूद थे। अब इतना सारा सोना देखकर जैंग के तो मानो होश ही उड़ गए। यहाँ उसने सोने का एक हिस्सा क्रैब को देने की कोशिश की, लेकिन क्रैब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और इस पर सिर्फ तुम्हारा है। इसके बाद ये दोनों सारा सोना लेकर ऊपर पहुंचे और इसे जेल से बाहर निकालने की कोई तरकीब लगाने लगे। अब थोड़ी प्लानिंग के बाद इन दोनों ने यह फैसला किया कि वो यह सारा सोना कपड़े उठाने वाली मशीन में छुपाकर इस जेल से बाहर निकालेंगे। ये मशीनस इस महीने की 22 तारीख को इस जेल से बाहर जाएंगी और जैंग भी 22 तारीख को इस जेल से छूट जाएगा। लेकिन 22 तारीख को आने में अब भी काफी समय था और तब तक इन्हें ये सोना बाकी लोगों से छुपा कर रखना था। इसलिए जैंग ने अपना दिमाग लगाया और ये सारा सोना तेजाब की बाल्टी में डाल दिया, क्योंकि तेजाब कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पर वो सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अपना पुश्तैनी सोना पाकर जैंग काफी खुश था, क्योंकि अब वो अपना सारा कर्ज उतार कर अपनी मनचाही कहानियों पर फिल्में बना सकता है। अब अगली सुबह टाइगर ने इन दोनों पर हमला कर दिया और यहाँ एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। इस हाथापाई के बीच वो सारा सोना टाइगर के हाथ लग गया, जिन्हें जैंग ने तेजाब के डब्बों में छुपा रखा था। अब इनकी लड़ाई को सुनकर जेल के गार्ड्स भी उस कमरे तक आ पहुंचे, पर इससे पहले कि ये तीनों पकड़े जाते, इन्होंने वो सारा सोना दोबारा से छुपा दिया। अब गार्ड्स के पूछने पर टाइगर ने बताया कि काम करते वक्त जैंग का पैर फिसल गया था और वो तो जैंग की
इम्पैम साथ मदद कर रहा था। अब पकड़े जाने के डर से जैंग ने भी इस बात में हामी भर दी और यह देखकर क्रैब को काफी बुरा लगा और वह समझ गया कि जैंग के लिए सोने से बढ़कर और कुछ नहीं है। क्रैब को इस बात का इतना बुरा लगा कि उसने मन ही मन जैंग से दोस्ती तोड़ दी। अब उस शाम क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी काफी बीमार है और उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। यह जानकर वह जैंग के पास पहुंचा और उसके प्लान में शामिल होने की बात कही। असल में क्रैब को खजाने में कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, बल्कि वह तो सिर्फ इस जेल से निकलकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। अब पहले तो टाइगर ने क्रैब के साथ काम करने से मना कर दिया, लेकिन फिर जैंग ने उसे मना लिया और ये तीनों यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगे। इन्होंने फैसला किया कि आज से 3 हफ्ते बाद जब जेल की एनिवर्सरी पार्टी होगी तो ये सभी सुरंग से होते हुए समंदर में कूद कर भाग निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस पार्टी में अब भी 3 हफ्ते बचे थे और जैंग अगले हफ्ते जेल से छूटने वाला था। अब अपनी सजा को बढ़वा टाइगर और क्रैब के साथ मिलकर एक लड़ाई की और देखते ही देखते जेल के अंदर हंगामा हो गया। अब प्लान के मुताबिक गार्ड्स ने यह लड़ाई रोक दी और इन तीनों को सेल के अंदर डाल दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और बहुत जल्द जेल की एनिवर्सरी पार्टी का दिन आ गया। अब डेकोरेशन के दौरान टाइगर, क्रैब और जैंग ने सभी बलून्स के अंदर प्रोपेन गैस भर दी ताकि वह धमाका करके गार्ड्स का ध्यान बट सके और भगदड़ का फायदा उठाकर सुरंग तक पहुंच सके। अब उस शाम जब वार्डन अपनी स्पीच दे रहा था तब क्रैब ने इन बलून्स में धमाका कर दिया, जिससे जेल के कंपाउंड में हलचल मच गई। अब इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों सुरंग के अंदर घुस गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस दौरान एक मेटल के टुकड़े ने जैंग के पैर को जख्मी कर दिया और उसके पैर से काफी खून बहने लगा। अब ये देखकर क्रैब ने उस चोट को एक प्लास्टिक से बांध दिया और यह सभी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। आखिरकार इन तीनों की मेहनत रंग लाई और ये सभी सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच गए। यहाँ इन सभी को एक बड़ी सी दीवार नजर आई जिसके दूसर ओर एक विशाल समंदर था। इधर गार्ड्स को भी इस बात में भी चलते कि भनक लग गई कि 3 कैदी जेल से कहीं गायब हैं और यह खबर मिलते ही उन्होंने इन तीनों को ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों ने अपने बनाए बॉम्ब से उस बड़ी से गेट को उड़ा दिया जिसके दूसरी ओर समंदर था। इस सुरंग के ठीक नीचे एक नाव पहले से इनका इंतजार कर रही थी और इन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना था। लेकिन एक बार फिर से टाइगर ने अपनी औकात दिखा दी और अपनी शर्ट के अंदर से एक चाकू निकाल लिया। दरअसल वो इन दोनों को मारकर इनके हिस्से का सोना भी हथियाना चाहता था। यहाँ उसने क्रैब पर हमला कर दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जैंग बीच में आ गया और यहाँ इन तीनों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। यहाँ टाइगर क्रैब पर भारी पड़ रहा था और वो किसी भी पल उसे मार सकता था। ये देखकर जैंग ने कहा कि तुम ये सारा सोना ले जाओ, लेकिन क्रैब की जान बख्श दो। पर टाइगर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने क्रैब को ले जाकर समंदर में धकेल दिया। लेकिन खुशकिस्मती से क्रैब ने एक रस्सी को पकड़ लिया जिसका दूसरा सिरा जैंग के हाथों में था। अब इन दोनों को इतना लाचार देखकर टाइगर इनके मजे लेने लगा, पर तभी क्रैब ने मौका देखकर टाइगर को ही नीचे खींच लिया और टाइगर के साथ साथ वो सारा सोना भी पानी में जा गिरा। इसके बाद जैंग ने क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश की और इस दौरान उसे एहसास हुआ कि शुरू से लेकर अभी तक क्रैब ने एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसका साथ निभाया है। अब काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसने क्रैब को ऊपर खींच ही लिया और इन दोनों की जान बच गई। अब थोड़ी देर बाद जब गार्ड्स इन्हें ढूंढते हुए सुरंग तक पहुंचे तब इन्होंने सरेंडर कर दिया और खुद को गार्ड्स के हवाले कर दिया। अब थोड़े दिनों बाद क्रैब को खबर दी गई कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब रही और उसकी जान बच गई है। इसके साथ ही जैंग को यह बताया गया कि जो सोना समंदर में कहीं घम गया था उसकी तलाश कर ली गई है और सरकार ने जैंग को उसका मालिक बताया है। आखिरकार जैंग की मेहनत रंग लाई और उसे उसका पुश्तैनी सोना मिल गया और फाइनली वो अपना सारा कर्ज उतार कर अपनी मनचाही कहानियों पर फिल्में बना पाएगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।